नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सो दैट आपको पता चल पाए कि जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिलेक्शन किस तरफ ले सकते हैं, एप्लीकेशन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद जॉब का पोस्टिंग कहाँ कहाँ दे सकता है, और भी एक्सेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, सो दैट आपके दोस्तों को भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड वैसे कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन इनवाइट करता है जो पहले से सीसीसीएल में काम करता हो। पेंशन वैकेंसीज टोटल 261 है। एग्जिस्टिंग वैकेंसीज 152 है। खाली वैकेंसीज 109 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 51 वैकेंसीज है। एससी के लिए 39 वैकेंसीज है। एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 19 वैकेंसीज है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इनमें से एक प्लेसेस में पोस्ट किया जा सकता है। यहाँ से आप देख लीजिए। एप्लीकेशन को आप 1/12/2023 से 23/12/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज ऑन 30/11/2023। मतलब 10th 30/11/2023 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद 10th आपका कंप्लीट होता है तो आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके। और दोस्तों देखिए, सीसीसीएल के परमानेंट एम्प्लॉयज़ ही इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और 10th का सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, और सीसीसीएल में 3 ईयर काम किए हुए होने चाहिए। सिलेक्शन एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्पीड टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो 3 ईयर से सीसीसीएल में काम कर रहे हैं वो ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ट्रेनीज अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हायर ग्रेड के एम्प्लॉयज़ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। कैंडिडेट्स के पास गुड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होनी चाहिए इमिडिएटली प्रोसीडिंग 3 ईयर के लिए। और कैंडिडेट्स का विजिलेंस या डिपार्टमेंटल क्लियरेंस क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनेक्सर ए के फॉर्मेट को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट के फोटोकॉपी को अटेस्ट करना है। एंड देन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के फोटोकॉपी को भी अटेस्ट करना है। एंड देन आपको रांची में सीसीसीएल के जनरल मैनेजर के ऑफिस में 23/12/2023 से पहले एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के कुछ दिनों बाद रिटन एग्जामिनेशन का डेट निकाला जाएगा। एंड देन आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। रिटन एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो प्रोफेंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रोफेंसी टेस्ट को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स का नेम होगा वो कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिया जाएगा। अब जानते हैं सिलेक्शन क्रिटेरिया। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन 70 मार्क्स पर कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रोपेंसी टेस्ट 30 मार्क्स पर कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में पार्ट ए में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। और दोस्तों देखिए, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके। और देखिए, रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर फीट में कंडक्ट करवाया जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन में 4 अल्टरनेटिव होगा। मतलब ऐसे समझिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो चुनने के लिए ए, बी, सी, डी इस तरह का ऑप्शन होगा। ठीक है। एग्ज़ाम आप हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा। और देखिए, जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को टोटल मार्क्स में से 40% स्कोर करना है। मतलब रिटन एग्जामिनेशन में 28 मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 70। और एससी एसटी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को 30% स्कोर करना है टोटल मार्क्स में से। मतलब 70 मार्क्स में से 21 मार्क्स स्कोर करना है। ओके। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो प्रोफेंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि 30 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा।
प्रोपेनफी टेस्ट में देखिए 10% का मिस्टेक को अलाउ किया जाएगा। प्रोपेनफी टेस्ट में टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। इसमें 10% मिस्टेक को अलाउ किया जाएगा और 10% से ज़्यादा होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए सिलेक्शन लेने के बाद आपको 6 मंथ के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन का मतलब होता है परख, मतलब आप अपने सर्विस के प्रति डेडिकेट हैं कि नहीं हैं। ओके, तो 6 महीना का प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रोबेशन को आप ट्रेनिंग पीरियड मान सकते हैं। ओके, अब दोस्तों अनेक्सर ए के फॉर्मेट को देखते हैं। अब दोस्तों अनेक्सर ए के फॉर्मेट को रोटेट कर देते हैं ताकि आप स्क्रीन शॉट ले सकें। तो आई होप आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। अब जानते हैं कि आप अनेक्सर ए के फॉर्मेट को किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर फिलअप करना है जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनी। यहाँ पर अपने नेम को फिलअप करना है ब्लॉक लेटर में। यहाँ पर प्रजेंट का डेजिग्नेशन को डालना है। यहाँ पर प्रजेंट में जहाँ पोस्टिंग है वहाँ का एड्रेस फिलअप करना है। PIF नंबर यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दीजिएगा और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अटेस्ट कर दीजिएगा एनेक्सर ए के फॉर्मेट के साथ में। फिर यहाँ पर इनिशियल अपॉइंटमेंट के डेट को फिलअप कर दीजिएगा और अपॉइंटमेंट लेटर को भी अटेस्ट कर दीजिएगा, उसके फ़ोटोकॉपी को। फिर यहाँ पर इनिशियल अपॉइंटमेंट के डेट को फिलअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम को लिख दीजिएगा। यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम को लिख दीजिएगा और जिस भी ईयर में आप पास आउट हुए हैं ईयर को यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर परसेंटेज लिखना है, कितना परसेंटेज है आपका। यहाँ पर डिवीज़न लिखना है या ग्रेड लिख दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट, सेकंड डिवीज़न है तो सेकंड, थर्ड डिवीज़न है तो थर्ड, यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको अपने नेम को फिलअप करना है, डेजिग्नेशन और PIF नंबर को। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालना है। यहाँ पर इनिशियल अपॉइंटमेंट के डेट को डालना है। ज्वाइनिंग के डेट को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर रेगुलराइजेशन के डेट को डालना है। यहाँ पर सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार क्वालिफिकेशन जो है वो फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार जो कास्ट है आपका यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर पोस्टिंग के प्लेस को फिलअप कर दीजिएगा और यहाँ पर डेट डालना है, जिस भी डेट को आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर डेट डालना है और यहाँ पर भी आपको डेट डालना है। यहाँ पर भी डेट डालना है। बस हो गया। फिलअप करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट के फ़ोटोकॉपी को आपको अटेस्ट करना है और रिजर्वेशन के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट अटेस्ट करना है और जो मैंने आपको बताया ऊपर में अपॉइंटमेंट लेटर का फ़ोटोकॉपी। ओके, तो ये सब आपको अटेस्ट करके रांची में CCCL के GM ऑफिस में सबमिट कर देना है। ओके, तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।